नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं पौराणिक भारत के सुनहरे इतिहास में। आज हम जानेंगे महान चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत और उनके पुत्रों की कहानी, जो कभी राजा बनने के योग्य नहीं थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। राजा भरत महर्षि कण्व के आश्रम में जन्मे थे। उनके पिता राजा दुष्यंत और माता शकुंतला थीं। राजा भरत का बचपन जंगल में ऋषियों के सानिध्य में बीता। वे बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थे। बड़े होने पर वे चक्रवर्ती सम्राट बने। उन्होंने अपने जीवन में अनेक अश्वमेध यज्ञ भी करवाए, अखंड भारत की स्थापना की। उनके राज्य में धर्म, नीति और न्याय का पालन होता था। वे एक महान सम्राट थे, जिन्होंने न केवल भूभागों पर राज्य किया, बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज्य किया। उनके शासनकाल में न्याय, नीति और धर्म का आदर्श माना गया। जब भरत वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगे, तब उन्हें चिंता होने लगी कि उनके बाद उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा भरत के कई रानियां थीं। राजा भरत के कई पुत्र हुए, परंतु उनमें से कोई भी राजा भरत के समान पराक्रमी और योग्य नहीं था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राजा भरत के 9 पुत्र थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: भूमन्यु, सुमन्यु, वृषभ, सुबाहु, सुभ्रु, दुर्धर, द्रविड़, विदर्भ, अनुद्रविड़। राजा भरत के इन 9 पुत्रों में से कोई भी योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध नहीं हुआ। उनमें राजा भरत जैसी वीरता, बुद्धिमत्ता और धर्मनिष्ठा नहीं थी। ये सभी पुत्र ऐश्वर्यप्रिय, विलासी और कायर प्रवृत्ति के थे। इन पुत्रों में स्वभावगत दुर्बलता थी। वे अपने पिता भरत की तरह न तो राजधर्म का पालन कर पाए और न ही प्रजा का ध्यान रख पाए। वे ऐश्वर्यप्रिय, विलासी और कायर प्रवृत्ति के थे। भरत जैसा राजा जो अखंड भारत का शासक था, वह अपने वंश में ऐसे उत्तराधिकारी चाहता था जो धर्म, नीति और शक्ति में उसके समान हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये पुत्र धर्म और नीति का पालन नहीं करते थे। राजा का सबसे बड़ा धर्म प्रजा की रक्षा और न्याय करना होता है। लेकिन ये पुत्र राज्य संचालन और न्याय व्यवस्था में असफल सिद्ध हुए। शासक बनने के लिए केवल राजवंश में जन्म लेना पर्याप्त नहीं होता। उसमें बल, बुद्धि, धैर्य और कर्तव्यनिष्ठा का होना आवश्यक है। भरत के इन 9 पुत्रों में न तो युद्ध कौशल था, न ही प्रशासन का अनुभव। वे पिता के आदर्शों का पालन नहीं कर सके। कहा जाता है कि राजा भरत के पुत्र ऐश्वर्य और भोग विलास में डूबे हुए थे। वे अपने राज्य और प्रजा की जिम्मेदारी समझने के बजाय अपने सुख सुविधाओं में ही लिप्त रहते थे। इससे उनका व्यक्तित्व कमजोर और कायर बनता चला गया। उन्होंने अपने पुत्रों की परीक्षा ली, नीति, धर्म, न्याय और नेतृत्व के आधार पर उन्हें परखा। लेकिन उन्हें गहरा दुहक हुआ जब उन्होंने पाया कि उनका पुत्र सत्ता के लोभ और शासन में डूबा हुआ है। उनमें न तो सहनशीलता थी, न ही विवेक था। उनमें से कोई भी सम्राट योग्य नहीं बन पाया। इस तथ्य ने बताया भरत को अत्यंत पीड़ा। एक राजा के लिए यह सबसे कठिन निर्णय होता है कि वह अपने पुत्रों को उत्तराधिकारी न बनाए। लेकिन भारत धर्म के पथ पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। उन्होंने अपने फैसले में भावनाओं को नहीं, बल्कि कर्तव्य और नीति को प्राथमिकता दी। यदि ऐसे अयोग्य शासक सत्ता में आएंगे तो राज्य में अराजकता, अन्याय और असंतोष फैल जाएगा। इसलिए उन्होंने समय रहते निर्णय लिया कि राज्य उत्तराधिकार के लिए योग्य वारिस चुना जाए। मित्रों, यह थी कथा राजा भरत और उनके पुत्रों की, जो हमें यह सिखाती है कि सत्ता का उत्तराधिकारी वही होना चाहिए जो धर्म, नीति और शक्ति में योग्य हो, न कि केवल जन्म के आधार पर। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसे ही और पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय धर्म। जानिए अगले अध्याय 4 में राजा भरत के बाद कौन उत्तराधिकारी बना। देखते रहिए हमारे चैनल को।